हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सैंपल पेपर के पार्ट 5 वीडियो में हमने क्वेश्चन 29 तक कर लिया था। पार्ट 6 वीडियो में हम सेक्शन सी को कंप्लीट कर लेंगे। सो आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, 30 एंड 31। सो स्टार्ट करते हैं। जो 30th क्वेश्चन है वो एलपीपी से है। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मिनिमाइज करने के लिए z गिवन है x प्लस 2y। सबसे पहले तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको प्लॉट करने। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x कोमा वाई, x को 0 पुट करो। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी ग्रेटर देन लेस देन की जगह इक्वल ले लेते हैं। 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जब x 0 तो y 3। अब x को 1 पुट करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2, y इज 1। तो जब x की वैल्यू 1, y 1। कम से कम 3 या 4 पॉइंट जरूर निकालो ताकि आपकी जो लाइन है वो सही बने। अगर किसी एक पॉइंट में भी गलती होगी, आपने कम पॉइंट्स बनाए हुए, तो आप गलती को पकड़ नहीं पाओगे। जितने ज्यादा पॉइंट्स लोगे मिस्टेक के चांसेस उतने कम रहेंगे। x को 2 ले लो। 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, वाई की वैल्यू आ गई -1। तो जब 2 डाला वैल्यू आ रही है -1। x को 4 डाल लेते हैं। 4 डालने पर 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 4 8, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये 8 इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। y इज इक्वल टू 3 माइनस 8, दैट इज -5। जब मैंने x को 4 डाला, y की वैल्यू आ रही है -5। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना है, एक्स वाई एक्सिस लेकर। यहाँ पर x, यहाँ पर y। प्लॉट कर लेते हैं। x पर 0, y पर 3, ये पॉइंट बनेगा। देन x पर 1, y पर 1, ये वाला पॉइंट बनेगा। x पर 2, y पर -1, ये पॉइंट बनेगा। देन x पर 4, y पर -5। आप 3 डालकर भी कर सकते थे, बाई चांस मैंने 4 डाल दिया। कोई भी 4 पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर लेने। अब इनसे ज्वाइन होने वाली एक लाइन बना लेनी है। अब स्केल से बनाना सही बनेगी, मैं बिना स्केल के बना रही हूँ। अब ओरिजिन पुट करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन में ओरिजिन पुट करो। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। तो ओरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन से दूर का रीजन होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन देखो, x एंड y ग्रेटर देन 0 है। क्वेश्चन में x एंड y ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, ये वाली लाइन से ऊपर की तरफ का एरिया। अब सेकंड लाइन प्लॉट करते हैं और देखते हैं कौन सा एरिया आ रहा है। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x को 0 डाल देते हैं। 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y को 0 डाल देते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी पॉइंट्स ले सकते हो। x 6 आ गया। जब मैंने y को 0 डाला, x 6, पुट y इज इक्वल टू 1, y को 1 डाला, x प्लस 2 इंटू 1 2, x की वैल्यू आ गई 4। तो y को 1 डालने पर x 4 आया। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2, y को 2 डाल दो, x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4, दैट इज 2। x 2 आ रहा है जब मैं y को क्या पुट कर रही हूँ, 2। अब ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। x 0 y 3, x पर 0 y पर 3, यही पॉइंट बना जो पहले से प्लॉटेड है। x 6 y 0, ये पॉइंट बना। देन 4 1, x 4 y 1, ये वाला पॉइंट होगा। देन 2 2, ये पॉइंट होगा। अब इनसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस इक्वेशन में ओरिजिन को पुट करते हैं। 0 प्लस 2 इंटू 0 0, क्या 0 ग्रेटर देन 6 है? फॉल्स। तो ये रीजन भी ओरिजिन से दूर का, मतलब ऊपर की तरफ का एरिया हो गया। तो मेरे पास एक अनबाउंडेड रीजन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इस अनबाउंडेड रीजन के पॉइंट्स कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट देख लेते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट होगा ये वाला। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 0,3। दूसरा कोऑर्डिनेट है 6,0। अब इन पर हमें चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। और ध्यान रखना अनबाउंडेड रीजन है। अब z में ये पॉइंट्स पुट करते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स है। कॉर्नर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग z की वैल्यू निकालते हैं, जहां पर z है x प्लस 2y। एक कॉर्नर पॉइंट है 0,3, पुट कर देते हैं। 0 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 0 6। अगला कॉर्नर पॉइंट है 6 0, 6 प्लस 2 इंटू 0, दैट इज 6। तो दोनों पॉइंट पर z की वैल्यू 6 आ रही है। तो अब चेक करते हैं क्या ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है भी या नहीं। जब भी मिनिमम निकालना हो, z मुझे क्या गिवन था, x प्लस 2y, और अनबाउंडेड रीजन हो x प्लस 2y
लेस देन 6। अब इस लाइन को प्लॉट करके देख लो, देखो ये सेम लाइन बन रही है जो हमने सेकंड बनाई थी, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 था बस, तो x प्लस 2y लेस देन 6, पॉइंट्स तो वही बनेंगे। अगर मैं ओरिजिन पुट करती हूँ 0 प्लस 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, ये तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में ओरिजिन की तरफ की लाइन बनेगी। और लाइन बनेगी कैसे, देखो इक्वल का साइन नहीं है, जो कंस्ट्रेंट्स गिवन थे उनमें इक्वल के साइन थे, जब इक्वल के साइन थे तो मैंने कंप्लीट लाइन बनाई थी। अब इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो डॉटेड लाइन बनाऊंगी। तो लाइन किस तरीके से बनेगी और उसका रीजन कौन सा होगा, ध्यान से देखना। लाइन तो यही वाली होगी इसी लाइन के ऊपर, बट रीजन कौन सा होगा, टुवर्ड द ओरिजिन, मतलब इधर वाला सारा रीजन। क्या ये दोनों रीजन में कुछ कॉमन है, नहीं, नो पॉइंट इन कॉमन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। जब भी कोई पॉइंट कॉमन ना हो तो मतलब ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। बट क्योंकि ए पॉइंट 0,3 और बी पॉइंट 6,0 दोनों पर मिनिमम वैल्यू है ना, तो इस लाइन के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर मिनिमम वैल्यू होगी। मींस मिनिमम वैल्यू अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, क्योंकि ए और बी दोनों पर सेम मिनिमम वैल्यू है, तो इस ए और बी पॉइंट के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सब पर मिनिमम वैल्यू होगी 6। सो आंसर कम्स आउट टू बी z इज इक्वल टू 6, मिनिमम वैल्यू 6 है और ये मोर देन 2 पॉइंट्स पर अक्कर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन टुडे इज 0.4। उन्होंने बोला बारिश आने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो ना आने की कितनी होगी, 1 में से 0.4 माइनस कर दो, 0.6। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हुई, प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो, कल भी बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। और अगर आज बारिश हुई कल बारिश नहीं होती, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कर दो, 0.2। अब केसेस बना लेते हैं। रेन्स टुडे, क्या क्या केसेस है मेरे पास, आज बारिश हो, डजंट रेन टुडे, दो चांसेस है। रेन टुडे 0.4 प्रोबेबिलिटी है, नॉट रेन टुडे 1 माइनस 0.4, कितना आ गया, 0.6। अब रेन टुडे के बाद दो चांसेस और है, रेन टुमारो, कल बारिश हो, डजंट रेन टुमारो। ऐसे ही डजंट रेन टुडे के बाद भी दो चांसेस है, रेन्स टुमारो, डजंट रेन्स टुमारो। अब इन्होंने ना हमें नेम दिए हुए हैं, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। रेन्स टुडे देन रेन्स टुमारो, ये पढ़ो लाइन लिखी हुई है, इफ इट रेन्स टुडे द प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो इज 0.8, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8। और अगर बारिश होने की चांसेस 0.8 है, ना होने की 0.2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इफ इट डजंट रेन टुडे प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो, डजंट रेन टुडे और रेन टुमारो, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस कर दो, 0.3। अब इसको कुछ नेम देना है, P1 नेम क्वेश्चन में पढ़ो, इट डजंट रेन टुडे, डजंट रेन टुडे को नेम देना है P1। प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट रेन्स टुडे, रेन्स टुडे डज नॉट रेन टुमारो, इसको नेम देना है P2। P3 क्या है, प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो इफ इट डजंट रेन टुडे, डजंट रेन टुडे पर कल बारिश हो, ये P3 है। P4 denotes probability it will not rain tomorrow if it doesn't rain today, doesn't rain today और doesn't rain tomorrow, इसके अकॉर्डिंग P4। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, P1 इंटू P4 माइनस P2 इंटू P3, क्या होगी वैल्यू P1 की, 0.6, ये गिवन है P1, 0.6 इंटू P4, P4 कितना है, 0.3 माइनस P2 0.2 इंटू P3 0.7, 6 इंटू 3 18, 0.6 0.3, 6/10 3/10 बना, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ऐसे 0.2 इंटू 0.7 0.14, माइनस करके आंसर आ गया 0.04। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। रेनिंग टुमारो को ए ले लेती हूँ। अब ये जो रेन टुमारो है वो दो सिचुएशन में हो सकता है, एक ले लिए इवन सिचुएशन जिसका मतलब है रेन टुडे, दूसरी ले ली E2 सिचुएशन डज नॉट रेन टुडे। P ऑफ A आफ्टर इवन कैलकुलेट करना है। A आफ्टर इवन मतलब रेन टुमारो आफ्टर इट रेन्स टुडे, आज बारिश हुई है और कल भी हो, देख लेते हैं, रेन टुडे एंड रेन्स टुमारो, 0.8 है आंसर। ऐसे ही P ऑफ A आफ्टर E2, A आफ्टर E2 का मतलब इट रेन्स टुमारो बट इट डजंट रेन टुडे, आज तो नहीं होनी चाहिए बारिश, कल बारिश हो जाए, तो 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है, वो कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। वैल्यूज डाल दो, ए आफ्टर इवन इज 0.8,
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन रेंज टुडे की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 0.4 प्लस ए आफ्टर E2 डजंट रेन टुडे 0.7 इनटू अगर रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, ना होने की 0.6, कैलकुलेट कर दो 0.32 प्लस 0.42 दैट इज 0.74। सो ये आंसर आ गया। अब इसके और में भी एक क्वेश्चन था, अ रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। कोई x है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये वैल्यूज कहां से कहां तक होगी 0 1 2 3 4 अप टू सॉन इंफिनिटी तक। वो कह रहे हैं जो x है उसकी वैल्यू 5 की पावर माइनस आर के प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू k 5 की पावर माइनस आर, जिसको k इंटू 1/5 की आर भी लिख सकती हूँ। अब x की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो k इंटू 1/5 की पावर 0, एनीथिंग रेस्ट पर 0 1 1 इंटू k आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 k इंटू 1/5 की पावर 1 दैट इज 5/k। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो k इंटू 1/5 का स्क्वायर k/5 स्क्वायर, ऐसे 3 पुट कर दो। p ऑफ x इज इक्वल टू 3, जब 3 वैल्यू डालनी है k इंटू 1/5 की क्यूब जो कि k अपॉन 125 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो k की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2 अप टू सो ऑन, सभी का सम 1 होगा। पुट कर देते हैं, p ऑफ x की 0 कितना आया था k, प्लस p ऑफ x की 1 k/5 प्लस p ऑफ x की 2 k/5 स्क्वायर प्लस k/5 क्यूब होगा ऐसे ही अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 1। क्या कॉमन है, k कॉमन, 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 1। ये सब कुछ सॉल्व कर दो, k जीपी बन रही है। क्या होता है जीपी, जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। अगर a2/a1 करूं 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5 ही बनेगा, a3/a2 करूं 1/5 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/5 वो फिर से 1/5 आएगा। तो कॉमन रेशो, जो ये रेशो आ रही है दोनों सेम आ रही है, इसी को कॉमन रेशो आर बोलते हैं। इनफाइनाइट जीपी के लिए जो सम है उसका फॉर्मूला हो जाता है a अपॉन 1 माइनस आर। के की जगह के रहेगा, a मतलब फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, कॉमन रेशो 1/5 आ रहा है। तो यहां से आप k कैलकुलेट कर लोगे, k इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1/5, ये जो अपॉन में पड़ा था इसको मल्टीप्लाई में लेगी, सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/5 4/5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने क्या मांगा है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड p फॉर x लेस देन इक्वल टू 3। अब हमें कैलकुलेट करना है p ऑफ x लेस देन 3। अब p ऑफ x लेस देन 3 होगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2। 3 लेना नहीं क्योंकि उससे लेस रहना है, इक्वल टू भी नहीं जा सकते। 0 पर तो वैल्यू सीधा k थी, 1 पर k/5 2 पर k/5 स्क्वायर, k कॉमन 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, k की वैल्यू है 4/5, 1 5 और 5 स्क्वायर एलसीएम 25, 25 डिवाइडेड बाय 1 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 5 प्लस 5 का स्क्वायर है डायरेक्ट 1 आ जाएगा। 25 प्लस 5 प्लस 1 31, 31 इंटू 4 करोगे 124 अपॉन 5 इंटू 125 इज 125। सो ये आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 3 के लिए।